ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री आवास है पटना में, उसमें अक्सर दारू पार्टियों का आयोजन होता है और हाल में भी हुआ था। उसी की बोतलें हैं। ऐसे पुलिस पर इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव है कि पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर देगी और उसकी कोई जांच ही नहीं होगी। देखिए, पलटू राम ने 2016 में ही बिहार में नशाबंदी की थी, लेकिन जो भी नशाबंदी हुई वो बिल्कुल एक मजाक बन के रह गई और एक बहुत बड़े शराब माफिया का बिहार में उदय हो गया। उन्होंने मजाक बना दिया है। 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए रहेंगे और कुछ वहाँ कांड हो जाएगा तो विपक्ष की साजिश है। तो पंडित नेहरू ने शराब की बोतल रखवा दी, तो मुगल बादशाह बाबर ने रखवा दी। ये किसको किस्सा तोता मना सुना रहे हैं। लेकिन मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की औकात नहीं है और सुनील पांडे का नाम सुनते ही मुख्यमंत्री खटिया के नीचे घुस जाते हैं। उनके साथ मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक भी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी गठित हुई है और इसने भारतीय राजनीति में आप कहिए एक तूफान सा खड़ा कर दिया है और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में इसने कांग्रेस, बीजेपी सबको पीछे छोड़ दिया है। इसने ऑनलाइन पर एक पार्टी खड़ी कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको संक्षेप में सीजेपी कहते हैं। और उसने कहा कि यदि हिंदुस्तान के सारे कॉकरोच इकट्ठे हो जाए तब क्या होगा। और उसके बाद इस पार्टी ने समझिए एक राजनीति में भूकंप ला दिया। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कम लगते हैं, नौटंकीबाज ज़्यादा लगते हैं। कभी झाल मुढ़ी खाते हैं, कभी किसी महिला को चॉकलेट खिलाते हैं मेलोडी की। तो पूरा जो यूथ है फ्रस्ट्रेशन में है। आम आदमी की महंगाई से कमर टूट गई, भ्रष्टाचार से कमर टूट गई, बेरोजगारी से कमर टूट गई और मोदी जी को कोई मतलब ही नहीं है। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो ये सब कितना दिन चलेगा, है ना। जिस दिन जनजी सड़क पर आएंगे ना, मोदी जी झोला उठा के भागेंगे कंगना रनौत के साथ। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं वाच न्यूज़। आज हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, देखा जा रहा है सर, सीएम आवास के पास अर्न मार्ग में दारू की बोतलें मिल रही हैं सर। ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री आवास है पटना में, उसमें अक्सर दारू पार्टियों का आयोजन होता है और हाल में भी हुआ था। उसी की बोतलें हैं। ऐसे पुलिस पर इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव है कि पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर देगी और उसकी कोई जांच ही नहीं होगी। देखिए, दर्शक जानते होंगे कि बिहार में 10 बरस से नशाबंदी है। पलटू राम ने 2016 में ही बिहार में नशाबंदी की थी, लेकिन जो भी नशाबंदी हुई वो बिल्कुल एक मजाक बन के रह गई और एक बहुत बड़े शराब माफिया का बिहार में उदय हो गया। और यदि आपके पास पैसे हैं, संपर्क है, तो जो इस ब्रांड की आप शराब चाहिएगा आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है बिहार में। बिहार का बच्चा बच्चा जान रहा है। अब देखिए, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये लोग दारू पार्टी करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं और राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस इनको कुछ करती नहीं। आप दर्शकों को याद होगा, ये 15-20 दिन पहले जो विकास भवन है बेली रोड पटना में, जिसको नया सचिवालय भी कहते हैं, न्यू सेक्रेटेरिएट, विकास भवन से भी कई बोतलें मिली थी शराब की। उसमें भी ऐसे ही पुलिस आई, फिर कुछ पुलिस ने बात बनाई और फिर पुलिस चली गई और कोई जांच नहीं हुई, कोई फलाफल नहीं निकला। अब देखिए, जो सीएम हाउस है एक अणे मार्ग, उसमें अक्सर दारू पार्टियों का आयोजन होता है और देर रात तक दारू पी जाती है और बहुत महंगी महंगी दारू पी जाती है। ऐसी ऐसी बोतलें, जिन एक बोतल 5000, 6000, 7000, कई हज़ार में मिलने वाली बोतलें पी जाती है। और चूँकि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, पुलिस कुछ करती नहीं। और देखिए, लोग कितने बड़े मैं क्या कहूँ, बेशर्म हैं कि इनका एक रटा रटाया वाक़या है कि दारू की बोतलें मिले तो कह दीजिए विपक्ष की साजिश है। अब मान लीजिए विकास भवन में दारू की बोतलें मिली तो सत्ता पक्ष ने कह दिया कि विपक्ष की साजिश है। अब सीएम हाउस में मिलेगी तो सरकार ने कहा विपक्ष की साजिश। ये लोग भूल जाते हैं कि यदि विपक्ष की साजिश सच में है तो इनका भी नकारापन उजागर हो रहा है। इसका आपकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत लचर है। यदि आज कोई विपक्ष का आदमी बोतल रख के चला जाता है तो कल कोई आतंकवादी बम रख के चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इतने जो आपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, तो सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का क्या आप अचार डालते हैं, क्या करते हैं। विकास भवन में भी जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। एक आम आदमी जाता है, देखिए किस तरह से उसकी तलाशी ली जाती है। पहले भी लाश बच्ची की मिली। वही ना, मैंने कहा, इन लोगों ने मजाक बना दिया है। 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए रहेंगे और कुछ वहाँ कांड हो जाएगा तो विपक्ष की साजिश है। तो पंडित नेहरू ने शराब की बोतल रखवा दी, तो मुगल बादशाह बाबर ने रखवा दी। ये किसको किस्सा तोता मना सुना रहे हैं। मैं तो देखिए डंके की चोट पर आपको बता रहा हूँ, कोई बात मुझसे छिपी नहीं है। सीएम हाउस के सुरक्षा कर्मचारियों से मेरी लगातार बातचीत होती रहती है।
मुख्यमंत्री आवास में दारू पार्टियां होती है, देर रात तक चलती है। पटना पुलिस की औकात नहीं है उन दारू पार्टियों को रोकने की। जी, तो सर ये चीज़ गलत है ना, सरकार उस एकदम चीज़ गलत को है। बंद करवा रहा है, उन्हीं के पास दारू पाया जा रहा है। एकदम इसी को चिराग तले अंधेरा कहते हैं ना। जो बंद करवा रहे हैं वही दारू पी रहे हैं। इसी को चिराग तले अगर अंधेरा ऐसा है कहते तो हैं, है ना। एक तरफ सरकार कहते गरीब आदमी दारू पीते पकड़ा जाएगा तो उसको मतलब तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा और कितने उस पर कानूनी धाराएं और क्या क्या लग जाएंगे। और वायटिन बहुत जगह दिखी गई, सरकारी वही जगह पर ही। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये मतलब 90% जो अधिकारी हैं और ये नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, ये लोग बहुत उच्च कोटि के दारूबाज हैं। और ये लोग डंके की चोट पर दारू पीते हैं, देर रात तक दारू पार्टी होती है। और जब बोतल पकड़ाती है तो कहते हैं विपक्ष की साजिश है, तो पंडित नेहरू की नीतियों की वजह से ऐसा हो गया, तो मुगल बादशाह बाबर ने रखवा दिया, तो कुछ बकवास शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है बिहार के लिए। जी, सम्राट चौधरी जो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो ऑपरेशन लंगड़ा चालू किए हुए हैं सर। देखिए हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, और इनकी फितरत है कि बात बहुत बनाते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं, है ना। बातें करोड़ों की, दुकान पकड़ों की। तो ये कहते हैं कि हम अपराधियों को पाताल से पकड़ के ले आएंगे, है ना। अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे, अपराधियों के फोटो पर माला पहना देंगे। और आजकल इनकी पुलिस ने एक ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया है, और टुटपुजिया अपराधी, जो बहुत छोटे मोटे अपराधी होते हैं ना, टुटपुजिया, उनके पैर में गोली मार के सिंघम बन रहे हैं पुलिस वाले। लेकिन बड़े बड़े माफिया को टच करने की औकात नहीं है। ये तस्वीर मैं दिखाता हूँ मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री को। ये तस्वीर सुनील पांडे की तस्वीर है। ये भाजपा का नेता है। इसका जो बेटा है विशाल प्रशांत, भाजपा का विधायक है, भोजपुर के तराड़ी से बीजेपी का एमएलए है। इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक ऐसा हथियार है जो गैर कानूनी हथियार है, कोई व्यक्ति ये हथियार को नहीं रख सकता है। तो कायदे से बिहार पुलिस को सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करना चाहिए, और ये AK-47 जब्त करना चाहिए, और सुनील पांडे को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की औकात नहीं है, और सुनील पांडे का नाम सुनते ही मुख्यमंत्री खटिया के नीचे घुस जाते हैं। उनके साथ मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक भी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। जी, पक्षों का कहना है कि सिर्फ वो जातियों को टारगेट कर कर इनकाउंटर। ये बात भी कुछ हद तक सही लग रही है। जिस तरह से लोगों को गोली मारी जा रही है उसमें एक जाति का काफ़ी ज़्यादा बाहुल्य लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एंगल भी आ रहा है सामने। सबसे बड़ी बात है कि जाति की बात यदि छोड़ भी दें तो सुनील पांडे के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा है। सुनील पांडे का नाम सुन के मुख्यमंत्री क्यों खटिया के नीचे घुस जाते हैं, ये पूरा बिहार पूछ रहा है। जी, एक सर देखा जा रहा है CGP जो कॉकरोच पार्टी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं सर। जी सही है। कॉकरोच जनता पार्टी गठित हुई है और इसने भारतीय राजनीति में आप कहिए एक तूफान सा खड़ा कर दिया है। और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में इसने कांग्रेस, बीजेपी सबको पीछे छोड़ दिया है। अब इसकी मैं वजह बताता हूं दर्शकों को। 15 मई को जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने एक केस की सुनवाई के दौरान एक बड़ी मतलब अटपटी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो बेरोजगार हैं वो कॉकरोच हैं, तिलचट्टे हैं, और इनके पास कोई काम धाम नहीं है। कोई इसमें RTI कार्यकर्ता बन जाता है, कोई मीडिया में आ जाता है, और ये सारे कॉकरोच मिलकर सिस्टम पर हमले करते हैं। अब इस बात के लिए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बहुत आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि ये बहुत संवेदनहीन बयान है। बेरोजगार, यदि कोई बेरोजगार है तो उसकी गलती नहीं है, सिस्टम पूरा हमारा भ्रष्ट है। हर इम्तिहान में पेपर लीक होता है, और काफ़ी उनको मतलब लोगों ने उनकी निंदा की। उसके बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सफाई आई। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। मैंने जो जब कॉकरोच कहा था तो मेरा मतलब था वैसे लोगों से जो फर्जी डिग्रियां लेके घूमते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन तब तक मामला बहुत आगे बढ़ चुका था, और अगले ही रोज़ यानी 16 मई को अमेरिका में एक भारतीय छात्र पढ़ता है, अभिजीत दीपके नाम है। वो मूलतः महाराष्ट्र का है लेकिन अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा है। उसने ऑनलाइन पर एक पार्टी खड़ी कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको संक्षेप में CJP कहते हैं। और उसने कहा कि यदि हिंदुस्तान के सारे कॉकरोच इकट्ठे हो जाए तब क्या होगा। और उसके बाद इस पार्टी ने समझिए एक राजनीति में भूकंप ला दिया। और उसके बाद इंस्टाग्राम पर अभी उसके 21 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, 2 करोड़ से भी ज़्यादा, है ना। और भाजपा जो कि कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है हम, उसके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स 8.5 मिलियन ही हैं। तो उससे इतना गुना आगे बढ़ गई है 4-5 रोज़ में।
और मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार इतना घबरा गई है कॉकरोच जनता पार्टी से कि उसका जो एक्स पर अकाउंट था, एक्स को ही पहले ट्विटर कहते थे, वो अकाउंट बंद करा दिया। अभी उन लोगों ने एक नया अकाउंट चालू कर दिया है। तो पूरी सरकार एकदम सख्ते में है। अकाउंट पे काफी तेजी से फॉलोअर बढ़ते वही मैंने कहा ना कि ऐसे आप नहीं दबा सकते हैं। तो पूरे देश में मतलब एक ये हो गया। अभी मैं देख रहा था कि उसकी देखा देखी पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक कॉकरोच अवामी पार्टी लोगों ने बना ली है और पाकिस्तान में वो लोग हुकूमत को ललकार रहे हैं। तो हो क्या गया है कि सरकार बहुत सख्ते में है। और सबसे बड़ी बात सरकार के लिए जो चिंता का विषय है वो ये है कि जो युवा पीढ़ी है, जिसको जेन ज़ी कहते हैं हम लोग, दर्शकों को मैं बता दूं कि 1997 से 2012 के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको जेन ज़ी कहा जाता है। तो ये जो जेन ज़ी है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इनमें एक हताशा है, फ्रस्ट्रेशन है। इनको अपना भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिख रहा है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ को रोज़गार मिलेगा। अब वही मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलना भी रोज़गार है ना? अब देखिए रेलवे में नहीं के बराबर नियुक्तियाँ निकलती है, सेना में अब नियमित बहाली नहीं होती है ना? अग्निवीरों की बहाली होती है। अग्निवीर 28 बरस की उम्र में रिटायर कर जाते हैं। कितना बड़ा मजाक इस देश में चल रहा है कि प्रधानमंत्री 75 बरस के हैं, उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन वो फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके हुए हैं और यहाँ 28 बरस का नौजवान रिटायर हो रहा है। तो पूरा फ्रस्ट्रेशन है। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कम लगते हैं, नौटंकीबाज ज़्यादा लगते हैं। कभी झाल मुढ़ी खाते हैं, कभी किसी महिला को चॉकलेट खिलाते हैं मेलोडी की। तो पूरा जो यूथ है फ्रस्ट्रेशन में है और इसकी वजह से जेन ज़ी क्रांति देखिए पिछले साल हमारे पड़ोस में हुई थी, नेपाल में। वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। उसके 1-2 साल पहले बांग्लादेश में जन क्रांति हुई, उसके पहले श्रीलंका में हुई। तो पड़ोसियों में तो क्रांति हो रही है अब तो। और हिंदुस्तान में बहुत गंभीर माहौल है। अभी देखिए आम आदमी की महंगाई से कमर टूट गई, भ्रष्टाचार से कमर टूट गई, बेरोजगारी से कमर टूट गई और मोदी जी को कोई मतलब ही नहीं है। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो ये सब कितना दिन चलेगा, है ना? जिस दिन जेन ज़ी सड़क पर आएंगे ना, मोदी जी झोला उठा के भागेंगे कंगना रनौत के साथ। जी, मोदी जी को भागना पड़ जाएगा। झोला लेके और झोला में कंगना रनौत रहेगी। जी। सुना आपने क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। आपका क्या प्रतिक्रिया है आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें वाच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।